सबसे पहले बेटा डेफिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट की, तो वो लिखते हैं हम। लिखो बेटा सीक्वेंशियल सर्किट। Sequential circuit is defined as a circuit, logical circuit. Sequential circuit is defined as a logical circuit in which the output at any instant of time बेटा म्यूट कर लो। At any instance of time depends upon current input, current ये डबल आ रहा है बेटा, current input and previous output. Sequential circuit sometimes use clock pulse for triggering. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको फिलहाल के लिए मैं देता हूँ, जो जो हमने करना है एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ मैं साथ में आपको। Latch, that will be the first topic. Flip flops, second topic. ठीक है, then we will have counters, third topic, and registers, fourth topic. ठीक है, ये तीन उतने डिफिकल्ट भी नहीं है और स्पेशली ये दो पहले दो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। और यहाँ पर हम ब्रेक लगाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से करेंगे। एक चीज बेटा जो आपने अपने होम टास्क करना है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट आपकी बुक में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। यू गो ऑन एंड सर्च सम पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स में आपको जो उनकी वर्किंग में है वो मैं पहले बता देता हूँ। कॉम्बिनेशनल सर्किट में बेटा किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम में आउटपुट किस पे डिपेंड करती है बेटा? कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट किस पे डिपेंड करती थी बेटा? कॉम्बिनेशनल सर्किट पे। अच्छा, सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन क्या है? इट्स अ लॉजिकल सर्किट जिसमें आउटपुट जो है वो किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम में किस पर डिपेंड करती है कि आप इस टाइम पर इनपुट क्या दे रहे हैं, व्हाट इज द करंट इनपुट, और पहले क्या आउटपुट आ रही है, दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपकी जो आउटपुट है वो सिर्फ डिपेंड करती है कि आप इनपुट क्या दे रहे हो, व्हाट इज द करंट इनपुट एट दिस मोमेंट।
लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में ना सिर्फ करंट इनपुट बल्कि पहले जो आउटपुट आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट क्या आएगी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? sir. Yes, sir. द सेकंड थिंग, सेकंड मेजर डिफरेंस, सीक्वेंशियल सर्किट को बेटा ऑन करने के लिए, ट्रिगर करना मतलब ऑन करना एक तरीके से, तो ट्रिगर करने के लिए क्लॉक यूज होती है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका एनेबल यूज होता है ना, ट्रिगर करने के लिए, ऑन करने के लिए। दैट्स आल्सो अ डिफरेंस। इनेबल 0 या 1 होता था, क्लॉक थोड़ा सा आपका एक डिफिकल्ट प्रोसेस है जिसको आगे हम समझेंगे। तीसरी चीज एग्जांपल्स में आप देख सकते हो काफी डिफरेंस है। वहां पर आपके फुल एडर है, हाफ एडर है, यहाँ आपके लैचेस है, फ्लिप फ्लॉप है। और बेसिक सर्किट, बेसिक यूनिट जिसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट, तो आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट में बेटा जब भी आप सर्किट बनाते थे आप यूज करते थे गेट्स, लॉजिक गेट्स यूज करते थे ना, एंड और नॉट नैंड, यही यूज करते हो ना आप, लॉजिक गेट्स। Yes, sir. इसमें बेटा आपका जो बेसिक यूनिट होगी सीक्वेंशियल सर्किट में वो फ्लिप फ्लॉप होगी। फ्लिप फ्लॉप ऑब्वियसली लॉजिक गेट से ही बने होते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है कि कुछ अलग ही होती है चीज फ्लिप फ्लॉप। लेकिन फ्लिप फ्लॉप जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि काउंटर बनाना है हमने या रजिस्टर बनाना है, तो हम डिटेल्ड सर्किट नहीं बताते हैं, मतलब लॉजिक गेट से नहीं बनाते हैं, हम सीधा फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप यहाँ से इससे दूसरे फ्लिप फ्लॉप से ऐसे कनेक्टेड है, इसकी इनपुट इसकी आउटपुट बनेगी, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बनेगी, ठीक है। तो ये चीज हम ऐसे जज करते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट निकलेगी, वो इस फ्लॉप की इस इनपुट के साथ अटैच होगी। जैसे आप लॉजिक गेट्स के साथ करते थे ना कि इस गेट से आउटपुट निकलेगी, वो इस गेट की इनपुट बनेगी। तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक यूनिट्स जो आपकी हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपके, वो क्या है, लॉजिक गेट्स, और यहाँ पर आपको फ्लिप फ्लॉप्स नजर आएंगे। और लास्ट मेजर डिफरेंस जो मैं शुरू में बता चुका हूँ कि सीक्वेंशियल सर्किट बेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर आप गेट्स, नंबर ऑफ गेट्स जो यूज होते हैं वो अगर आप देखो तो बेटा कुछ 10-20 ज्यादा से ज्यादा 100 गेट्स यूज हो जाते होंगे। लेकिन जब आप सिक्वेंशियल सर्किट की बात करते हो तो इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकते हैं कि 100 से लेके बेटा 10,000 तक गेट्स भी हो सकते हैं इसमें, ऐसे कॉम्प्लेक्स सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं। तो बेटा 10,000 अगर मान लो लॉजिक गेट्स हम यूज करते हैं तो हम सर्किट अपनी कॉपी पे ड्रॉ ही नहीं कर सकते, इसलिए हम फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इवन 100 भी अगर हम लॉजिक गेट यूज करते हैं तब भी कॉपी पे ड्रॉ नहीं होगा, तो इसलिए भी बेटर यूज फ्लिप फ्लॉप फॉर दैट। इज दैट ओके? यहाँ तक बेटा कोई डाउट हो तो पूछो पहले, डेफिनेशन में, डिफरेंसेस में जो मैंने बोले हैं। इसके अलावा भी डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, check your books, check your best sites for the difference between combination and sequential circuit। मेजर जो आउटलाइनिंग डिफरेंसेस हैं वो मैंने 6 या 7 आपको बता दिए हैं। किसी भी चीज में बेटा डाउट हो पूछो। बोलो बेटा। कोई डाउट बेटा पूछो। हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes. Yes, बेटा sir. फिर क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। वन मोर थिंग बेटा, आप ये सोच के साथ ये 15 दिन ना पढ़ना कि हम अपना फोकस रखेंगे अपने एग्जामिनेशन के ऊपर एंड ये हम बाद में कवर अप कर लेंगे। दैट विल बी अ पुअर स्ट्रेटेजी बेटा। आप अपना फोकस यहाँ पर रखो, इसको समझो, क्लास में समझो, ठीक है।
पेपर की तैयारी करो, नो डाउट यू हैव द टाइम टू, आपको एमएसटी के मार्क्स भी आपके जुड़ने होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसको भी सीरियसनेस से लेना है। बट आई एम नॉट सेइंग कि इसको आप घर जाके जैसे आपकी क्लासेस ओवर होती है आप दोबारा पढ़ो इसको, वो नहीं कहता हूँ, लेकिन जितना क्लास में हो रहा है एटलीस्ट उसको अगर आप अच्छे से यहीं पर समझ कर जाते हो, और जिस दिन आपका एग्जाम नहीं है 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट आप जो भी आपने नोट किया होगा या जो भी आपने पढ़ा होगा वो उसको देख लेना एक बार। इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू कीप अप विद योर सिलेबस। ठीक है, तो क्लास में बेटा अच्छे फोकस से ही पढ़ना हमेशा। ओके, तो शैल वी मूव अहेड बेटा विद द नेक्स्ट टॉपिक? Yes, sir. ओके, तो इसमें बेटा बात हुई सबसे पहले तो क्लॉक की, क्लॉक की बात हुई। अब ये क्लॉक क्या चीज है? ओके, तो सबसे पहले हम अपनी क्लॉक के बारे में बात करें। अगर हमारी क्लॉक क्या होती है बेटा, 12 बजे से शुरू होता है, फिर 1 बजता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वापस 12 बजते हैं, है ना? तो एक जगह से शुरू होते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वापस उस जगह पे पहुंचते हैं। तो यहाँ क्लॉक का काम भी बेटा क्या है, आपकी जो डिजिटल क्लॉक होती है ये एक तरीके की बेटा वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म समझते हो बेटा? वेव फॉर्म, Yes. Yes, sir. जब आप म्यूजिक म्यूजिक So going चलाते हो या, frequency. Yes, sir. हाँ, जब आप म्यूजिक चलाते हो तो आपको दिखाती है ना एक लाइक कहाँ वॉल्यूम कितना है, एक ऐसे तरीके की वेव फॉर्म बन जाती है, वो ऐसे कुछ बन जाता है, ऐसे ऐसे ना। Yes, sir. इवन जो आपका करंट अल्टरनेटिंग करंट है वो कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म बनाता है ना? कुछ Yes, sir. इस Yes, चीजों को बेटा बोलते हैं yes, sir. वेव फॉर्म्स। ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या चीज है, पर आपको वेव फॉर्म का आइडिया हो गया है कि वेव फॉर्म क्या होती है। और जो आपकी क्लॉक होती है ये बेटा आपकी पीरियोडिक होगी। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि एक टाइम के बाद वेव फॉर्म रिपीट होगी, जो आपका सिग्नल होगा वो रिपीट होगा। जैसे मैंने सपोज यहाँ से शुरू किया, पहले ऐसे वेव बनी, फिर ऐसे बनी, अब इतने टाइम के बाद ना मेरा सिग्नल फिर रिपीट होगा जैसे शुरू में था, तो वेव फॉर्म ऐसे बनी और ऐसे बनी। ठीक है, इतने टाइम के बाद मेरा सिग्नल फिर रिपीट हुआ, जैसे आपके क्लॉक में है 12 घंटे के बाद क्लॉक फिर रिपीट करती है, 12 से 11, फिर 12 बजते हैं, फिर 12 से वापस घूमकर 1, 2, 3, 4 से होते होते 11 और फिर 12। तो इस चीज को बोलते हैं बेटा पीरियोडिक रेपिटेशन। ठीक है, पीरियोडिकली रिपीट करती है। ऐसे ही आपकी डिजिटल क्लॉक भी बेटा पीरियोडिकली रिपीट करती है। तो मैं आपको जो आपको क्लॉक यूज होनी है उसके बारे में बताता हूँ। बुक में आपके बहुत अलग अलग तरीके की क्लॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो आपको यूज में आने वाली क्लॉक है आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दैट। तो फर्स्ट कि क्लॉक होती कैसी है। क्लॉक का सिग्नल ना बेटा ऐसे चलता है, इसको रेक्टेंगुलर वेव बोलते हैं। तो जब ऊपर होगा ना आपका ये वेव फॉर्म, इसको बोलते हैं बेटा 1 या हाई। ठीक है, और जब आपका ये बेस लाइन पे होता है इसको बेटा बोलते हैं 0 या लो। और आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ये वेव रिपीट होती है। तो मतलब 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। गेटिंग इट बेटा? इसको बोलते हैं बेस लाइन। इतनी चीज बेटा क्लियर हुई? इतनी चीज बेटा क्लियर हुई सभी को? Yes. तो
क्लॉक हाई जाएगी, लो जाएगी, हाई लो 1 0 1 0 के बीच में अल्टरनेट करती जाएगी। इज इट ओके? Yes, sir. और एक को बेटा ये इस चीज को एक 1 और एक 0 इसको बोलते हैं साइकिल। एक साइकिल मतलब 1 हुआ फिर 0 हुआ, वापस जब 1 हो जाता है तो उसको साइकिल बोलते हैं। जैसे आपकी घड़ी में 12 1 2 3 4 5 के बाद वापस जब 12 पे आ जाता है तो 12 से 11 को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, वो उसको हम साइकिल बोलते हैं। 12 बजे से 11:59 तक हम उसको साइकिल बोलते हैं। तो पूरा चक्कर लगा के वापस वहीं पे आ जाती है, ये भी वही चीज ही है, 1 से शुरू होके वापस 1 पे आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे? एक साइकिल। क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने बेटा डेफिनेशन में पढ़ा था क्लॉक ट्रिगर करती है ना? क्लॉक ट्रिगर करती है सीक्वेंशियल सर्किट को। मतलब क्लॉक अगर Yes, sir. ऑन करेगी तो ही आपका फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा, ट्रिगर होगा। मतलब उसकी इनपुट और करंट आउटपुट जो आ रही है वो नेक्स्ट आउटपुट डिसाइड करेगी, है ना? ऐसे ही होता है, जो इनपुट और जो इस टाइम पर आउटपुट आ रही है ये डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट आउटपुट क्या है। तो उसी तरीके से बेटा अब आपको क्लॉक ट्रिगरिंग के बारे में बताता हूँ। क्लॉक ट्रिगरिंग बेटा दो टाइप की होती है। पहली है लेवल ट्रिगर्ड, और दूसरी है बेटा एज ट्रिगर्ड। और ये भी फर्दर दो टाइप्स की हैं। लेवल ट्रिगर्ड है पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। उसी तरीके से बेटा एज ट्रिगर्ड भी दो टाइप की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इज इट ओके? पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी तक टाइप्स के नाम बेटा क्लियर है? Yes, sir. अब आते हैं सबसे पहले लेवल ट्रिगर्ड पे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लॉक बना देता हूँ यहाँ पर एक, और आई थिंक वी शुड यूज लाइन। बेटा क्लॉक तो आपकी ऐसे चलती है, 1 होगा फिर 0 होगा, फिर 1 होगा फिर 0 होगा, फिर 1 होगा फिर 0 होगा, अगेन ऐसे चलती जाएगी। क्लॉक कभी नहीं रुकने वाली है आपकी, वो चलती जाएगी, 1 और 0 के बीच अल्टरनेट करती जाएगी। सुनना, लेवल ट्रिगर का मतलब क्या है कि आपकी क्लॉक ऑन कब होगी? किसी पूरे के पूरे लेवल पे ऑन होगी। मतलब ये आपका एक लेवल है, इसको हम लेवल 1 बोलते हैं या लेवल हाई बोलते हो आप। ये आपका एक लेवल है, इसको आप लेवल 0 बोलते हो या लो बोलते हो, लेवल लो। तो आपकी डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रिगरिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर का मतलब क्या है कि जब आपकी क्लॉक पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मतलब लेवल 1 या हाई, ऊपर ऊंचा लेवल, जब आपका लेवल पॉजिटिव होगा तब आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा और पूरे लेवल पे एक्टिव रहेगा। मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन शुरू हुई और यहाँ तक एक्टिव रहेगा ही रहेगा वो, यहाँ तक पूरे लेवल में वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, मतलब जब तक यहाँ पर उसकी एक्टिवेशन शुरू हुई, हाँ,
मतलब एक्टिवेशन कहाँ से शुरू हुई, ट्रिगरिंग कहाँ से शुरू हुई, फ्लिप फ्लॉप ऑन कहाँ से हुआ, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर में। जब आपका पॉजिटिव लेवल आ गया मतलब यहाँ से ऑन हो गया ये, जब आपका लेवल 1 रहा वो ऑन रहा, फ्लिप फ्लॉप आपका ऑन रहा, यहाँ तक ऑन रहा। जैसे ही बेटा लेवल 0 आ गया, शुरू हो गया, वो ऑफ हो गया, यहाँ आपका फ्लिप फ्लॉप ऑफ है। जैसे ही लेवल 1 आया ये ऑन हो गया, लेवल 1 जहां तक रहा ऑन रहा ऑन रहा ऑन रहा, जैसे ही 0 हुआ ऑफ हो गया। इज इट ओके? मतलब हाई लेवल जब तक रहेगा तब तक आपका फ्लिप फ्लॉप ऑन रहेगा, ट्रिगर्ड रहेगा, उसकी करंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट उसकी आउटपुट को डिसाइड करते रहेगा। ठीक है, जैसे एनेबल हो गया आपका, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका फ्लिप फ्लॉप एनेबल हो चुका हुआ है लेवल 1 पर, पूरे लेवल 1 पर, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड के केस में। इज इट ओके? इज इट ओके? बोलो बेटा, इज इट ओके? Yes, sir. और Yes, इससे sir. ठीक ठीक उल्टा, नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड, इसका मतलब क्या है कि आपका फ्लिप फ्लॉप जब लेवल 1 आएगा, पॉजिटिव लेवल आएगा, तब ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव पे ट्रिगर करेगा। नेगेटिव मतलब लो लेवल, 0। तो यहाँ ऑफ रहा ऑफ रहा ऑफ रहा ऑफ रहा, जैसे ही 0 हुआ ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ये, और पूरे लेवल 0 पे ये ऑन रहेगा। जैसे ही लेवल 1 आया ऑफ हो जाएगा, ऑन रहा ऑन रहा, ऑफ रहा ऑफ रहा ऑफ रहा, जैसे ही 0 आया ऑन हो गया, यहाँ पर ऑन हो जाएगा, यहाँ तक पूरा ऑन रहेगा। सर ये ऑपोजिट किस केस में है? नेगेटिव लेवल ट्रिगर में बेटा। ओके सर। पॉजिटिव में जब आपका लेवल पॉजिटिव है, लेवल 1 है, लेवल हाई है, ठीक है, और नेगेटिव जब आपका लेवल लो है, लेवल 0 है, नेगेटिव लेवल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मतलब किस क्लॉक के किस टाइम पर आपका फ्लिप फ्लॉप एनेबल होगा, ट्रिगर होगा, ऑन होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो क्या लेवल ट्रिगर्ड है या एज ट्रिगर्ड है। अगर वो लेवल ट्रिगर्ड है तो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इज इट ओके? वन थिंग, लेवल ट्रिगर्ड में कोई डाउट तो नहीं? पहले वाली स्लाइड शो करवाना एक बार। तो सबसे पहले हमने क्लॉक देखा, क्लॉक की साइकिल देखी हमने। क्लॉक में 2 लेवल होते हैं, एक 1 और एक 0। ठीक है, 1 आप थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हो, 0 आप बेस लाइन पे दिखाते हो। ठीक है, 1 और 0 के कॉम्बिनेशन को हम साइकिल बोलते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्लॉक चलती जाती है, पीरियोडिक क्लॉक है ये। उसके बाद बेटा हम ट्रिगरिंग पे आए थे। लेवल ट्रिगर्ड मतलब पूरे के पूरे लेवल पर आपका फ्लिप फ्लॉप ऑन रहेगा जब तक वो लेवल रहेगा। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो पॉजिटिव लेवल यानी कि लेवल 1, लेवल हाई पर वो ऑन रहेगा। नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड मतलब लेवल 0, लेवल लो या नेगेटिव लेवल पे वो आपका ऑन रहेगा, पॉजिटिव पे ऑफ हो जाएगा। इज इट ओके? अब एच ट्रिगर्ड पे आए बेटा, एच ट्रिगर्ड पे आए। यस सर। अगेन यहाँ पर बेटा अगेन मैं पहले क्लॉक बना देता हूँ एक छोटी सी। तो एज ट्रिगर्ड में बेटा आपका फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा सिर्फ एजेस के ऊपर, और एजेस बेटा इनको बोलते हैं जब आपकी ट्रांजिशन हो रही हो, 0 से 1 हो रहा हो क्लॉक, या 1 से 0 हो रहा हो। जब 0 से 1 हो रहा हो इसको बेटा बोलते हैं राइजिंग एज या पॉजिटिव एज।
जब आपका लेवल 1 से 0 हो रहा हो, इसको बेटा बोलते हैं फॉलिंग एज या नेगेटिव एज। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एज ट्रिगरिंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप इन दोनों में से एक एज के ऊपर एक्टिव करोगे अपना फ्लिप फ्लॉप। लेट से पहले पॉजिटिव एज ट्रिगर देखते हैं कि पॉजिटिव एज ट्रिगर क्या होता है। जब आपका क्लॉक पल्स पॉजिटिव यानी कि राइजिंग एज आती है, ये वाली 0 से 1 हो रहा है, इतने में आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएगा। सिर्फ इतने में ही एक्टिव होगा जब ये 0 से 1 हो रही है। जब ये 1 हो गई, यहां पर ऑफ हो जाएगा बेटा, ऑफ रहेगा। सिर्फ इतने इंस्टेंस ऑफ टाइम में, जब ये 0 से 1 हो रही है तब ऑन होगा। लेवल 1 पे भी ऑफ रहेगा जब एज फॉल कर रही है, नेगेटिव एज आ गई है, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो नेगेटिव एज पे तो भी ऑफ रहेगा, यहाँ पर भी वो ऑफ रहेगा। और जब लेवल 0 भी आएगा तब भी ये ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही ये फिर राइजिंग एज आएगी, पॉजिटिव एज आएगी, ये ऑन हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी जगह पर ये ऑन होगा बेटा। और अगर आप बुक में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से एज नजर आएगी, वो स्पाइक बना देंगे इस तरह, कुछ ऐसे ऐसे। ये पॉजिटिव है, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ नेगेटिव स्पाइक यहाँ पर बना दिया जाएगा, ये नेगेटिव एज है। ठीक है, बुक में आपको ऐसे मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना बेटा, तो एक तो आपका मोमेंटम फ्लो यूनिफॉर्मिटी रहेगी आपके पास, ठीक है, जिसमें आप एरो वाली एजेस बनाओ। एक तो आपकी क्लॉक को आपको चेंज नहीं करना पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे रेदर देन इसको। तो बुक में ये अवेलेबल तो है, बट आप इसको पिक करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लॉक से कोई छेड़खानी या चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट ओके? आई विल रिकमेंड यू टू फॉलो दिस। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये देखो आपकी क्लॉक फिर लेवल हो चाहे एज जो सेम ही बन रही है ना, अलग क्लॉक तो नहीं यूज कर रहे हैं हम, क्लॉक तो सेम ही है ना। तो बेटा चारों टाइप्स क्लियर होगी, लेवल ट्रिगर्ड, पॉजिटिव, नेगेटिव, एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या होगी? आपका फ्लिप फ्लॉप कब ऑन होगा? जब आपकी फॉलिंग एज जाएगी, नेगेटिव एज जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी एज, इस पर आपका फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा अगर आपका नेगेटिव एज ट्रिगर है, फ्लिप फ्लॉप या सीक्वेंशियल सर्किट। इज दैट ओके बेटा? यहां तक क्लियर है? सर नेगेटिव बताना एक बार। नेगेटिव में बेटा जब आपकी एज फॉलिंग होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि 1 से 0 हो रहा है आपका फ्लिप फ्लॉप, 1 से 0 हो रहा है, लेवल 1 से लेवल 0 की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं बेटा नेगेटिव एज, फॉलिंग एज। और अगर आपका फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो इस इंस्टेंस पे वो ऑन हो जाएगा, बाकी टाइम ये ऑफ रहेगा। तो लेवल ट्रिगर्ड में पूरे लेवल पे वो ऑन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पॉजिटिव लेवल है या नेगेटिव लेवल है। एज ट्रिगरिंग में वो सिर्फ एज जब आपका 0 से 1 या 1 से 0 हो रहा होगा तभी वो एक्टिव होगा, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होगा। बेटा इतनी चीज क्लियर हो गई सभी को? यस सर। कोई डाउट नहीं? आर यू श्योर? कोई डाउट नहीं बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा करते हैं, शुरू करते हैं जी। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बेटा लैच, आरएस लैच। अब आरएस लैच को बेटा क्या बोलते हैं हम? रीसेट और सेट। और यहाँ मैं इन दोनों शब्दों के मतलब मीनिंग, क्योंकि हमने इसको यूज करते जाना है आगे, तो बता देता हूँ बेटा। सेट का मतलब क्या है?
1, आउटपुट 1 सेट करना। रीसेट का मतलब क्या है? 0 करना, आउटपुट 0 कर देना, सीक्वेंशियल सर्किट की या फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, यस सेट सर। और रीसेट का मतलब ओके। तो लैच बेटा यहाँ पर आप देखो लैच कैसे बनती है। मैं नैंड लैच आपकी ना दो तरीके से बना सकते हो आप, नैंड से भी बना सकते हो और नॉर को यूज करके भी बना सकते हो। मैं आपको नैंड इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ। और फ्लिप फ्लॉप में ना आउटपुट हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और आउटपुट के साथ साथ ना उसका कॉम्प्लीमेंट भी आता है। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं क्रॉस कपलिंग। आर एस क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, दो इनपुट आर एस, एक आउटपुट क्यू, दूसरी आउटपुट बेटा ऑब्वियसली हमारी क्यू आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट ही है। तो दो आउटपुट नहीं है, आउटपुट एक ही है। ठीक है, एक आउटपुट है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट है। इज इट ओके यहां तक बेटा? यहां तक ओके है बेटा? सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ बेटा, नैंड इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं हम आरएस की। एक नैंड गेट ऊपर, एक नीचे। ऊपर वाले नैंड गेट से आउटपुट निकल रही है क्यू, नीचे वाले नैंड गेट से आउटपुट निकली है क्यू बार। आर एस ये दो हमारी इनपुट होंगी। ऊपर वाले नैंड गेट को आप आर इनपुट दोगे, नीचे वाले नैंड गेट को आप एस इनपुट दोगे। और जो आउटपुट आ रही थी वो आप क्रॉस कपल करोगे, मतलब ऊपर वाली जो नैंड गेट से आउटपुट आ रही थी वो आप नीचे वाले नैंड गेट को इनपुट करोगे। नीचे वाले नैंड गेट से जो आउटपुट हो रही थी वो वापस आप ऊपर वाले नैंड गेट को इनपुट करोगे। इससे बेटा आपको ये तो पता लग रहा है कि जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है कि क्या करंट इनपुट लगा रहे हो आप। दूसरा, जो पहले आउटपुट आ रही है वो भी बेटा आपके जो करंट अब आउटपुट आएगी आपकी उसमें वो इन्वॉल्व हो रही है। तो मतलब प्रीवियस आउटपुट और करंट इनपुट दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि अब आउटपुट क्या आएगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट आउटपुट। इज इट ओके? यस सर। इसका बेटा ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करना, अगर इफ यू फाइंड टाइम, नहीं तो कल हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, इज इट ओके?